पड़ोसी देश बांग्लादेश में कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। ताजा विरोध प्रदर्शनों का केंद्र राजधानी ढाका है। इस बार हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह हिंसक झड़पें हुई। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के मुताबिक हिंसक विरोध प्रदर्शनों में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 14 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। घायलों की संख्या सैकड़ों में है, जिनमें 300 पुलिसकर्मी हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा दे रही हैं। देखिए, अभी तक जो खबर आई है करीब 100 के करीब लोग जो हैं वहाँ पर प्रोटेस्टर्स में से उनमें मारे गए हैं। लगातार वहाँ पर हिंसा हो रही है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और माँग यही है कि शेख हसीना जो है वो इस्तीफ़ा दें। इस बीच कल से 6 बजे से कल शाम से कर्फ्यू लगा दिया गया है ढाका में, पूरे देश में और अधिकतर जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, इंटरनेट उसको बंद कर दिया गया है। शेख हसीना ने स्टूडेंट लीडर्स को बातचीत के लिए बुलाया था लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया है। शेख हसीना का कहना है कि जो स्टूडेंट मूवमेंट है उसमें सैबोटाज करने के लिए आतंकवादी या क्रिमिनल्स जो हैं वो घुस गए हैं और लोगों से अपील की है कि इसे मजबूती से खत्म किया जाना चाहिए। और लगातार वहाँ पर जिस तरह से हिंसा चल रही है उसे देखते हुए अब भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि स्ट्रांगली सजेस्ट किया है कि लोग वहाँ पर यात्रा ना करें, भारतीय वहाँ पर यात्रा ना करें, संपर्क में रहें। वहाँ पर जो हमारा हाई कमीशन है उसके साथ हेल्पलाइन नंबर वगैरह जारी किया है। लोग जो वहाँ पर भारतीय नागरिक वहाँ पर हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा है। तो ये सभी चीज़ें अभी फ़िलहाल वहाँ हो रही हैं। इस बीच जो पूर्व मिलिट्री जनरल्स हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि आर्मी को इस बात का ऑर्डर नहीं देना चाहिए कि वो अपने ही लोगों पर गोलियाँ चलाए और इसका एक राजनीतिक सॉल्यूशन हो सकता है और वही एक स्थायी सॉल्यूशन होगा। तो ये सभी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि सिराजगंज में बांग्लादेश के वहाँ पर 13 पुलिस वालों को भीड़ ने पीट-पीट कर मार दिया। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अवामी लीग के जो समर्थक हैं, वो लोगों पर गोलियाँ चला रहे हैं और इसके कारण लोगों की जान जा रही है। 19 जुलाई को 67 लोग मारे गए थे हिंसक प्रदर्शनों में और रविवार को यानी कल करीब 97 लोग मारे गए हैं, ये अभी खबर आ रही है। तो 100 के करीब लोगों के मारे जाने की खबर है, कई 100 घायल हैं। सभी वहाँ पर 3 दिन के लिए वहाँ पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया गया है ताकि हिंसा और ना बढ़े, लेकिन वहाँ पर पीछे हटने के लिए प्रोटेस्टर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से रोड ब्लॉक कर रहे हैं, वहाँ पर धरने पर बैठ रहे हैं, आगजनी हो रही है, गाड़ियों में तोड़-फोड़ हो रही है, जो अवामी लीग के जो नेता हैं, उनके घर को टारगेट किया जा रहा है। ये भी कुछ खबरें आई हैं कि वहाँ पर कुछ टेम्पल्स को भी टारगेट किया गया है। तो लगातार वहाँ पर हिंसा भड़की हुई है। बहुत मुश्किल है, ये चौथे टर्म में है शेख हसीना और उनके लिए शायद अब तक में ये सबसे मुश्किल घड़ी है। किस तरह से वो इसको हैंडल करती हैं? क्या एक बार फिर से वैसी ही सख्ती होगी जैसे जुलाई में स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो कोटा के खिलाफ हो रहा था, उस तरह का होगा या फिर क्या कोई राजनीतिक सॉल्यूशन इसका निकलेगा? वो अभी देखने वाली बात है, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत जो है वो बिल्कुल करीब से नज़र बनाए हुए है। वहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, काफ़ी पिछले महीने हिंसा के बाद वापस आ गए हैं अधिकतर छात्र जो हैं। लेकिन आना-जाना जो है काफ़ी ज़्यादा है भारत और बांग्लादेश के बीच और ऐसे में भारत जो है वो स्ट्रैटेजिक नज़रिए से भी बांग्लादेश पर नज़र रखे हुए है। तो एक बार फिर से हिंसा भड़की है बांग्लादेश में और हिंसक विरोध प्रदर्शनों में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 14 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। घायलों की संख्या तो सैकड़ों में है, जिनमें 300 पुलिसकर्मी शामिल हैं। साथ ही जो भारतीय बांग्लादेश में फंसे हुए हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं।